वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग शियर स्ट्रेस पे बेस्ड कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना भी पैरामीटर कल देखे थे पिछले क्लास में कि शियर स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए एक फार्मूला आया था FA/y/IB। इसमें जितना भी टर्मिनोलॉजी है, जितना भी टर्म है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे करते हैं और क्या मीनिंग है उस टर्म्स का आज क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा कल बहुत ज़्यादा हम लोग डेरिवेशन किए थे तो उसमें बहुत सारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। आज एक सिंपल से क्वेश्चन से इस सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। ए वुडन बीम 100 mm वाइड एंड 150 mm डीप। 100 mm वाइड एंड 150 mm डीप, यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। थ्रू आउट द बीम एक ही जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये 100 mm है और ये 150 mm है। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। ये सिंपली सपोर्टेड है 4 मीटर के स्पैन पे। 4 मीटर के स्पैन पे सिंपली सपोर्टेड है। उसके बाद इफ द शियर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ बीम इज 4500 न्यूटन। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन पे, वो क्रिटिकल सेक्शन भी हो सकता है या ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है कि कौन सा सेक्शन, लेकिन हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? मैक्सिमम शियर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो इसका अगर शियर फोर्स डायग्राम देखें तो इस तरह से वैरी करेगा। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस निकालते थे तो बेंडिंग स्ट्रेस में अगर यूडीएल इस तरह से रहता था तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता था? मिड सेक्शन पे। और इसी बेंडिंग मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस निकालते थे M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई। ये जो निकालते थे ये मैक्सिमम, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट भी लेते थे। कौन सा मोमेंट लेते थे? मैक्सिमम WL²/8। ठीक है, वो बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में था। आज शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम अगर शियर स्ट्रेस निकालने बोला जाए किसी भी सेक्शन पे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा स्ट्रेस का वेरिएशन। तो मैक्सिमम शियर फोर्स यानी क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है? शियर फोर्स डायग्राम में सबसे अधिक शियर फोर्स इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे, इसका वैल्यू कितना है? WL/2। ठीक है, ये हम लोग को अगर ऐसा वैल्यू नहीं दिया रहता डायरेक्ट शियर फोर्स का तब इस कैलकुलेशन पे आते और F का वैल्यू हम लोग क्या करते? निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। F का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है आप लोगों को। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4500 न्यूटन, ये डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, अब आते हैं फाइंड द शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस सिमेट्रिकल सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस 75 फ्रॉम द बॉटम 75 लाई करेगा। और न्यूट्रल एक्सिस से अगर ये 75 है तो यहाँ से 25 mm ऊपर कोई सेक्शन लेना है। जैसे EF कल सेक्शन लिया था एग्जाम्पल के लिए, तो EF यहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके ऊपर का एरिया ये हो गया, तो यानी कि इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। तो अब आते हैं शियर स्ट्रेस का वैल्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ। शियर स्ट्रेस का वैल्यू इस डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, EF जैसे मानते हैं। EF पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू FA/y/IB यही था। तो F का वैल्यू कितना हम लोग ले ले? 4500 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली, वो शियर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। एरिया कौन सा एरिया? जो है जिस पॉइंट पे निकालना है शियर स्ट्रेस उसके ऊपर का एरिया। इसके ऊपर का एरिया कितना है? 100 इंटू, अगर ये 75 है और ये 25 डिस्टेंस पे है ये एक्सिस, तो बचा कितना? ये वाला पोर्शन 50। तो एरिया कितना हो जाएगा? 100 इंटू 50। 100 इंटू 50 ये एरिया हो गया। अब वाई बार किसको बोलते हैं? वाई बार इस सेक्शन का, हैज्ड पोर्शन वाले सेक्शन का CG न्यूट्रल एक्सिस से कितने दूरी पे है, इसी को वाई बार बोलते हैं। तो इसका CG यहाँ से अगर ये 50 है तो यहाँ से 25, और न्यूट्रल एक्सिस से अगर बोला जाता है 25 + 25, यानी कि ये डिस्टेंस वाई बार का कितना हो गया? 50 हो गया। तो वाई बार 50 लिखेंगे डिवाइडेड बाय आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सेक्शन का BD/12 100 इंटू D होल सेक्शन का D कितना है? 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये जो भी वैल्यू आए 100 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 ऊपर अगर कर दे इंटू B। जिस सेक्शन पर हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं EF सेक्शन पे,
उसका विड्थ, उस पॉइंट का विड्थ, क्योंकि थ्रू आउट द विड्थ एक ही जैसा है तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 100 ही ले लेंगे। अगर टी बीम रहता, आई बीम रहता तो उसका विड्थ प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। फ्लेंज में कुछ अलग विड्थ होगा, वेब में कुछ अलग विड्थ होगा, लेकिन यहाँ रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सभी जगह पे विड्थ क्या है, सेम है। तो सिंपली यहाँ पे 100 हम लोग पुट करें, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए तो ये वैल्यू कितना आता है, ये वैल्यू आएगा 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यूनिट में बहुत लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस का यूनिट है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट किस में होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोई भी स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, डायरेक्ट स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, सबका यूनिट वही रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें हम लोग नया टर्म सीखेंगे। एक रेक्टेंगुलर बीम है 100 mm वाइड एंड 250 mm डीप, 100 mm वाइड एंड 250 mm डीप, ऐसा कोई है बीम। इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स वो कहीं पे भी हो सकता है, एफ का वैल्यू सपोर्ट पे ही होगा, जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एफ का वैल्यू 50 × 10⁻³ ये न्यूटन, इतना शियर फोर्स लग रहा है, किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन कन्वर्ट के लिए। डिटरमाइन एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये सपोज इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये 100 है, ये 250 है, तो 125 ये हो गया आधा, 250 ये पूरा है, तो ठीक है। एक तो एवरेज शियर स्ट्रेस बोल रहा है निकालने के लिए, और एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब एवरेज शियर स्ट्रेस क्या है, सिंपली देखिए कि जैसे कि ये आपका बीम है, सपोज सपोर्ट पे कोई शियर फोर्स इस तरह से लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप लोगों को जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ाया था, तो वहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस जैसे बोला जाता अगर निकालने के लिए, ये लोड इंटू ये लोड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ डिवाइडेड बाय ये एरिया करते सिंपली स्ट्रेस निकलता। ठीक है, अगर शियर स्ट्रेस निकालने बोला जाता आप लोगों को, अगर इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब अगर शियर और इसका एरिया ए है तो शियर स्ट्रेस अगर निकालने बोलता तो ये शियर फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एरिया कर देते हैं। ठीक है, पूरे में जो जैसे शियर फोर्स लग रहा है, तो इस तरह का जो ये शियर स्ट्रेस है, ये कैसा शियर स्ट्रेस है, ये एवरेज शियर स्ट्रेस है। ये इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कितना है, चाहे अलग अलग पॉइंट पे नहीं बता के, ये ओवरऑल एक एवरेज शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है उसका वैल्यू देता है वो शियर स्ट्रेस। सिमिलरली इसी को अगर ऐसे हम लोग करके समझे तो इस डायरेक्शन में कोई सपोर्ट मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, एवरेज शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, टाउ एवरेज अगर पूछा जाए, टाउ एवरेज तो फोर्स शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि B × D, तो फोर्स 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 100 × 250, ये जो वैल्यू निकलेगा ये एवरेज शियर स्ट्रेस निकलेगा। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, तो ये वैल्यू आता है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में आगे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कैसे पता चलेगा, कहाँ पे मैक्सिमम होने जा रहा है, तो अलग अलग हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे, बहुत सारा पॉइंट कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज करिए ए है कोई पॉइंट सबसे टॉप पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोई पॉइंट है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से, जैसे ये बोल रहा है कि 25 mm पे है, यहाँ से ये बी पॉइंट है 25 mm न्यूट्रल एक्सिस से, ये टोटल 125 है तो ये 25 यहाँ से ये डिस्टेंस। तीसरा कोई सी पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस ही है, ये सी पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस पे ही। इसी तरह का और नीचे भी पॉइंट है कुछ उस दूरी पे हम लोग लेंगे, जैसा वेरिएशन ऊपर का होगा वैसा वेरिएशन नीचे का ही होगा, क्योंकि ये साइमेट्रिकल बीम है, अगर अनसाइमेट्रिकल रहे तो नीचे का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहला जैसे कि शियर स्ट्रेस हम लोग समझने के लिए, शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए, फॉर्मूला वही है FA/IB। अब देखिए शियर फोर्स का वैल्यू तो दिया हुआ है 50 × 10⁻³ कौन सा पॉइंट है, ए। मैंने हमेशा क्या बोला था, जिस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालने बोला जाए उसके ऊपर का एरिया, उसके ऊपर कोई एरिया आपको दिख रहा है क्या, नहीं, एरिया यानी क्या है, 0। अगर एरिया 0 है, बाकी बात कुछ भी हो जाए तो होल थिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ए पॉइंट पे शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 0। ठीक है, अब आते हैं शियर स्ट्रेस एट पॉइंट बी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस एट बी, एफ का वैल्यू सेम है 15 × 10⁻³ इंटू एरिया, जिस पॉइंट पे निकालने बोला जाए उसके ऊपर का एरिया
कल जैसे डिराइव करके आया था उसके ऊपर का एरिया यानी हैच पोर्शन वाला एरिया। हैच पोर्शन वाला एरिया 100 इंटू ये डेप्थ कितना है, ये 125 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी 100 इंटू 100 ये एरिया हो गया। और वाई बार विच हैज पोर्शन का सी जी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, हैज पोर्शन ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 25 यानी 75, ये हो गया आपका क्या वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, आई होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बी डी क्यूब बाय 12, बी इंटू डी 250 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू बी, बी थ्रू आउट द विड्थ सेम है तो बी कितना लेंगे हम लोग 100 mm लेंगे। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है ये आता है 2.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.88 न्यूटन पर mm। आप लोग भी रीचेक करिए ये कितना वैल्यू आता है, ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू आता है बी पॉइंट पर, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे सी पॉइंट पे बोला जाए आप लोगों को निकालने के लिए, सी पॉइंट पर यानी कि न्यूट्रल, सी पॉइंट कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस पास कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे अगर निकालने बोला जाए इधर हम लोग जैसे देखते हैं सी पॉइंट पे एफ ए वाई बार बटे आई बी, फॉर्मूला सेम लगेगा सभी जगह पे, बस उसका एरिया का अलग अलग वैल्यू होगा, वाई बार का अलग अलग वैल्यू होगा। शियर फोर्स पर्टिकुलर सेक्शन पर, देखिए आप लोग समझिए सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी सेक्शन पर, जैसे इस सेक्शन पर 50 किलो न्यूटन का है तो इसी सेक्शन पर हम लोग इस तरह से इसको इस साइड से देखेंगे कैसा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसी सेक्शन पे डेप्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ले रहे हैं, ठीक है। सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सेक्शन वही है जहाँ पे शियर फोर्स कितना लग रहा था 50 किलो न्यूटन का, उसी सेक्शन पे अलग अलग डेप्थ के वैल्यू पे न्यूट्रल एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस का वेरिएशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे ही जब निकालने बोला जाए, सी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे ही, तो आते हैं एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ एरिया, एरिया यानी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया आप कितना है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया कितना है 100 इंटू 125, 100 इंटू 125 ये हो गया, वाई बार यानी कि 125 का आधा कितना हो जाएगा 50 प्लस 12.5 यानी 62.5, ये वाई बार का वैल्यू 62.5 डिवाइडेड बाय आई बी, आई होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा लेना रहता है यानी 100 इंटू 250 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू बी, उस पॉइंट पर भी विड्थ कितना है 100 mm ही है। इसको आप लोग सॉल्व करें, कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक डिरिवेशन, एक कॉन्सेप्ट और पता चला, जैसे एवरेज जब शियर फोर्स हम लोगों ने निकाला था, एवरेज शियर फोर्स हम लोगों ने निकाला था सिंपली एफ डिवाइडेड बाय बी इंटू डी किए थे तो कितना वैल्यू आया था, एफ डिवाइडेड बाय बी इंटू डी वैल्यू किए थे 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा आया था। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, अब देखिए सब वैल्यू में से जितना भी वैल्यू ए पे, बी पे, सी पे, सब वैल्यू में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि जो ग्राफ कहीं ना कहीं अगर वैरी कर रहा है, ग्राफ कहीं ना कहीं वैरी कर रहा है, वो इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है, इस तरह से वैरी कर रहा है। तो सबसे अधिक जो शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कहाँ पर हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। ये पैराबोलिक वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें अगर x के टर्म में लिखते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर के टर्म में ये आता, ठीक है, इसलिए पैराबोलिक वेरिएशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे। इस केस में जैसे टॉप पे देखे थे शियर स्ट्रेस 0, बी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस 2.88 समथिंग, 2.88, न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जैसा ऊपर का है डायग्राम वैसा नीचे का ही रहेगा, क्योंकि ये साइमेट्रिकल सेक्शन, अनसाइमेट्रिक रहता तो अलग रहता। तो ये डेप्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आप समझिए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो ये पता चल गया कि न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, न्यूट्रल रेक्टेंगुलर सेक्शन में। हर एक सेक्शन में ऐसा नहीं है, जैसे ट्रायंगल सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। इसका ये कहना कि न्यूट्रल एक्सिस पे ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, ये बात गलत है, ठीक है। तो क्या बात है, ये शियर स्ट्रेस का जो ये स्लोप है जिस पॉइंट पर 0 हो जाए, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा और कम हो गया, इस पॉइंट पे जो स्लोप का वैल्यू है वो क्या है 0। तो जिस पॉइंट पर स्लोप का, इस शियर स्ट्रेस के डायग्राम का वेरिएशन के स्लोप का वैल्यू 0 हो जाए, उस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है,
क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये पॉइंट जो है वो आपको न्यूट्रल एक्सिस पे ही मिल जाता है, इसलिए ये हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पे इस तरह के सेक्शन में डायग्राम वो मतलब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। अब ट्रायंगुलर सेक्शन का जब करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना जानिए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे, और एवरेज शियर स्ट्रेस तो अगर उसको कंपेयर करें तो ये आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ये टाउ सी जो सी पॉइंट पे, इसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस है, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस है। किस सेक्शन में, रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अब अलग अलग सेक्शन में वो वैल्यू चेंज करता रहता है, उसको बस रट मत जाइएगा। वो किस सेक्शन के लिए है, वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है। अब बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स, ठीक है, एंड कैरीज ए पॉइंट लोड एट द सेंटर। अब सिंपली सपोर्टेड है, स्पैन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं पॉइंट लोड W का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि कहाँ पे लग रहा है वो पॉइंट लोड, सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्यों दिया है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पैन टू द डेप्थ। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं दिया हुआ है, उसका वैल्यू नहीं, स्पैन लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये स्पैन और डेप्थ यानी कि L/D रेशियो, इस तरह से अगर हम लोग देखें, ये पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में पॉइंट लोड W लग रहा है, ये दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है। ये अगर लेंथ L है, ये B है, ये D है, तो L/D का रेशियो पता करना है कितना होगा। ये रेशियो पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट कैसे, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ शियर स्ट्रेस के टर्म्स से जाएंगे तो वो वैल्यू नहीं पता चलेगा। बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। उस यूज़ को कैसे हम लोग थोड़ा, आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से पहले ट्राई करें, अगर नहीं बने तो वीडियो आगे देखें, इस पॉइंट पर आप लोग पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करें, किन्हीं से अगर हो पाए, अगर नहीं हो पाए तो जाके वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखिए, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं, अभी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आते हैं सॉल्यूशन पे। टाउ मैक्स, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, टाउ मैक्स कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, ठीक है। अगर टाउ मैक्स देखा जाए तो एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 होता है, और एवरेज शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स यानी कि जो शियर फोर्स है, अगर शियर फोर्स, कौन सा शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स, अगर W पॉइंट लोड बीच में लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैक्सिमम सी, इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर देखें तो इस तरह से वैरी होगा, सॉरी ये यूडीएल के केस का इस तरह से वैरी होगा। अगर शियर फोर्स डायग्राम हम लोग देखें तो कैसे वैरी होगा इसका, ये इंटेंसिटी W/2, ये भी इंटेंसिटी W/2। तो W/2 अगर हम लोग इस तरह से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फिर सडन W नीचे आ जाएंगे तो माइनस में W/2 चले गए, और फिर इस पॉइंट पे W/2, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम जो शियर फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो W/2 ही है थ्रू आउट द सेक्शन, ये भी W/2 ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है, W/2। तो एवरेज शियर स्ट्रेस जैसे हम लोग निकालते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस एवरेज निकालेंगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कौन सा फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, W/2। अब डायरेक्ट W मत रख दीजिएगा, W कहाँ पर है, वो मिड सेक्शन पर अप्लाइड फोर्स है, वो कितना मैक्सिमम शियर फोर्स प्रोड्यूस्ड कर रहा है, वो W/2 मैक्सिमम शियर फोर्स, जो कि SFD से क्लियर हो रहा है। तो यानी कि मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना है, W/2, और एरिया कितना, B इंटू डी, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, और ये ना ही W पता है ना B/D पता है, तो इसे रिलेट करके हम लोग को निकालेंगे 1.5 W/2 B/D, ठीक है। तो एवरेज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बराबर इतना हम लोग लिखते हैं। अब मैक्सिमम से टाउ मैक्स का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 1 में ये वैल्यू दिया हुआ है। तो W/B/D, इसका रेशियो अगर हम लोग देखें, W/B/D ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.5,
ठीक है। अगर इसको हम लोग पॉइंट में नहीं लिखे, रेशियो को और थोड़ा अच्छे टर्म में लिखे तो 4/3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होगा आप W/B इंटू डी का, इसका ज़रूरत जहाँ भी होगा इसकी जगह पे कितना पुट कर सकते हैं 4/3। अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइनली हमको स्पैन से ये जो रेशियो निकालना था स्पैन बाय डी का, इस पे आना है, ये कैसे निकले। ठीक है, अब ऐसा पूरा इमोशनली स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है कि ये शियर स्ट्रेस का चैप्टर है तो शियर स्ट्रेस से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके क्यों नहीं आ रहा है ये वैल्यू। फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, L/D किसी भी चैप्टर से अगर रिलेट करके ये आता है तो उस इंटरप्रिटेशन को हम लोग को यहाँ पे लॉजिक को पुट करके उस L/D के रेशियो को निकालना है। ठीक है, अब आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे रिलेट करें इसमें। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 न्यूटन पर mm²। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 न्यूटन पर mm²। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप लोग अभी भूले नहीं होंगे, M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई, जस्ट अभी पढ़ाया है। अगर ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने बोला जाए तो ये मोमेंट भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और इस तरह के केस में अगर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हम लोग देखें तो कैसा वेरी करता है, ट्रायंगुलेशन इस तरह से। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा WL/4। तो अगर हम लोग सिग्मा मैक्स इस तरह से लिखे, सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू M इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई। M कौन सा, मैक्सिमम, तो M का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें W इंटू L। अब देखिए कहीं ना कहीं L वाला टर्म भी आने लगा, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस वाले इक्वेशन को भी यूज़ किए, क्योंकि इसमें कहीं भी L का टर्म नहीं आ रहा था। WL/4 इंटू वाई न्यूट्रल एक्सिस से वो मैक्सिमम फाइबर का डिस्टेंस यानी D/2 तो यहाँ लेकर लिखे, और आई का वैल्यू BD³/12 BD³ डिवाइडेड बाय 12 ऊपर चला गया। और ये सिग्मा मैक्स, और सिग्मा मैक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे W/B इंटू डी ये कहीं से अगर निकल जाए, ये कहीं से निकल जाए, उस वैल्यू को अगर पुट करे तो कहीं ना कहीं सिर्फ कौन सा L बचेगा और यहाँ पे D वाला टर्म बचेगा। अगर इसको हम लोग निकाल पाए यहाँ से, बहुत कोई को अब क्लियर हो गया होगा कैसे L/D का रेशियो पता चलेगा। अब देखिए जैसे D से ये कटता है, इसको हम लोग और थोड़ा सा रिलेट ये करते सिंप्लीफाई करते हैं, W इंटू L, एक D से ये D कटा, 12 अभी रहने देते हैं, ऊपर में से 12 है, नीचे में 8 है, इंटू W इंटू L डिवाइडेड बाय B इंटू डी, इसे निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, जैसे एक D², ये बचा। D³ को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, एक D जैसे कट गया तो यहाँ पे सिर्फ D बचा। अब W/B इंटू डी, इसका वैल्यू तो यहाँ से पता है 4/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके 12 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 8, इस टर्म को 4/3। अब क्या बचा L और सिंपली D, यही निकालना था, L/D का रेशियो निकालना था। अब सबको सिंप्लीफाई करिए, L/D का रेशियो आप लोगों को पता चल जाएगा, वो सिंप्लीफाई करने के बाद इसलिए L/D इक्वल्स टू 6 आएगा। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा चूंकि ये रेशियो है, L भी mm में आएगा, D भी mm में आएगा, तो कट के L/D का रेशियो निकालना था 6। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को रिलेट करने चैप्टर एक जो कंसिक्वेंसेस चैप्टर है इससे रिलेट करने आप लोग को आना चाहिए। कैसे रिलेट करके रिक्वायर्ड वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। आप लोग असाइनमेंट है 3 क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर बीम 100 mm वाइड एंड 150 mm डीप इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन। ठीक है, 30 किलोन्यूटन का एफ का वैल्यू दिया हुआ है, डिटरमाइन एवरेज शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बीम 100 mm वाइड इज सब्जेक्टेड, यानी विड्थ सिर्फ दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर फोर्स, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। फाइंड द डेप्थ, देखिए बी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको निकालना है, डेप्थ निकालना है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द बीम इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 6 न्यूटन पर mm²। रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। अब रिलेट करके आप लोग डेप्थ का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड एट द इंड्स। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है इंड पे, एंड कैरीज ए पॉइंट लोड एट द सेंटर। सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है।
बीम के सेंटर पे। द लेंथ ऑफ द बीम इज 6 मीटर, एल का स्पैन का वैल्यू दिया, एंड द डेप्थ ऑफ द बीम इज 1 मीटर, डी का वैल्यू दिया हुआ। डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, इस चैप्टर में आप, इस क्वेश्चन में आपको देखिए पिछला जो चैप्टर है, पिछला यूनिट बेंडिंग स्ट्रेस वो भी रिवाइज हो जाएगा और शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया। बस इतना ही डाटा दिया है इस क्वेश्चन में। इसको आप लोग बनाइए, कंप्लीट करके दिखाइए। थैंक यू।